पाकिस्तान के बीच जारी तनाव तो अपनी जगह, लेकिन ज़रा सऊदी अरब की खबर से भी आपको बाखबर किया जाए। सऊदी अरब का मामला तब सामने आया था जब शाह सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई थी और अब्राहम अकॉर्ड के दाएं बाएं चलते हुए इस बात को इशारों में कहा गया था कि अगर गज़ा और फ़लस्तीन के अंदर सूरत हाल बेहतर होती है, टू स्टेट थ्योरी को अपनाया जाता है, तो शायद इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। इशारों में कहीं ना कहीं शाह सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को ये यकीन दहानी कराई थी। लेकिन अब अमेरिका के इस बयान के जो जिस तरीके की सूरत हाल बन रही है, इस बीच शाह सलमान का बड़ा बयान सामने आया है और उस बयान को आज अमेरिका के मुतअद्दिद अखबारों में जगह दे दी गई है। एक यू टर्न सऊदी अरब की तरफ से आया है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल इस तरीके का कोई माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इजराइल के साथ किसी भी तरह के मामला बेहतर नहीं हो सकते हैं। सलमान ने अपनी बात व्हाइट हाउस तक पहुंचा दी। दरअसल अमेरिका के 3 बड़े मीडिया हाउसेज, जिनमें 2 अखबारात छापने वाले जो बड़े इदारे हैं, उनकी जानिब से पिछले 2 हफ्तों में 3 बड़ी रिपोर्ट सामने आई, जहां पर कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान इजराइल के साथ सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और जो वाशिंगटन का उनका दौरा था 2 हफ्ते कबल, उसने बहुत सारी चीजें मुकम्मल तौर पर बदल दी हैं। तो ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे, यानी कि मुबस्सरीन पूछ रहे थे। अब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल से न सिर्फ ताल्लुकात मामूल पर लाने से इनकार कर दिया, बल्कि इस मुलाकात के बाद भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर हमने ऑलरेडी मज़ाहमत की है, इसको भी कंटिन्यू रखेंगे। और इजराइल के मुतालिक जो सऊदी हुकूमत की एक वाज़ेह पॉलिसी है, उसमें कोई किसी किस्म से तब्दीली नहीं होगी। और अगरचे नॉर्मलाइजेशन की डील की तरफ या दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी या बहाली की तरफ एक मुलाकात का हवाला दिया जा रहा था, ये जो वाशिंगटन की कुछ हफ्ते पहले की तस्वीर है, इस सारी चीज़ों के बीच में सऊदी अरब के मुताबिक ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन का ये मुजाहिरा, जो कि अब रिपोर्ट्स की शक्ल में आपके सामने आने लगा है, डिप्लोमेटिक स्तर पर किसी भी तरीके से कोई बात नहीं हुई जहां इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की बात हो। अभी उसमें मुख्तलिफ शराइत रखी गई है जिनके मुताबिक सऊदी अरब के मुताबिक इजराइल को उन पर उतरना है, जिसमें वाज़ेह इशारा किया गया कि गजा पीस प्लान के हवाले से भी पेशरफ्त होनी थी, लेकिन नहीं हुई। फिर बड़ी बात यह कि 2 नेशंस थ्योरी पर भी न सिर्फ यकीन बल्कि इस पर अमलावरी को यकीनी बनाना होगा, जिसके बाद किसी पेशरफ्त की तरफ हो सकता है कि कल कोई पेशरफ्त हो। वो बड़ी बात यह है कि यानी फ़लस्तीनियों को रियासत का जो उनका हक है, बुनियादी हुकूक से जो महरूम रखा गया है, उस पर बात होनी चाहिए। और इसलिए जब तक इस पर कोई बात नहीं होती, वो जो पोजीशन है कि इजराइल के साथ नो टॉक्स, तो वो कंटिन्यू है। साथ साथ मिडिल ईस्ट के अंदर कहा गया था कि इस दौरे के बाद मुकम्मल तौर पर एक तरह से चीजें तब्दील हो गई हैं, चूंकि ईरान के साथ भी सब कुछ ठीक नहीं था, सऊदी अरब के साथ रास्ते निकालने की भी कोशिश हो रही थी। इतना बड़ा डिसीजन सऊदी अरब के मुताबिक वो किसी भी तरीके से जिसके साथ अवाम के जज्बात, एहसासात और मजहबी जज्बात जुड़े हैं, इस फैसले को लेने से कबल हजारों मरतबा सऊदी अथॉरिटीज, सऊदी अरब की हुकाम सोचेगी। और कोई भी नॉर्मलाइजेशन का प्लान फिलहाल नहीं है, ना किसी तरीके से कोई ऑफिशियल और अनऑफिशियल इस पर बात हुई है। सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट कि जब तक फलस्तीनियों के बुनियादी हुकूक, जिसमें उनकी रियासत भी है, उसको गैर कानूनी कब्जे से आज़ाद न किया जाए, और दीगर मामला जिसमें हालिया पीस प्लान भी है, जिसमें सऊदी अरब भी एक स्टेक होल्डर है, उस इजलास का हिस्सा वो भी इजिप्ट के अंदर बना था पाकिस्तान के साथ, उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। नाराजगी भी, बरहमी भी, मीडिया इदारों की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार भी, और जो सऊदी अरब का इजराइल वाली पॉलिसी है, जो क्लियर स्टांस है, वो अभी बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं आई, अभी वाज़ेह कर दिया गया है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। चलिए जनाब, ये तो थी मशरिकी वस्ता की खबर।